हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक एजुकेशन पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीआईसी प्रवक्ता यूपी पीजीटी टीजीटी में जो मैथमेटिक्स अलजेब्रा लेक्चर नंबर 6। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के कुछ जो क्वेश्चंस थे यहाँ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपके 5 लेक्चर पहले से अपलोड कर चुका हूँ। ये मेरा 6th लेक्चर है। यदि मैंने आपने 5 लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन लेक्चरों को पहले मेरे देख लें। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल है वाईएस एजुकेशन पॉइंट, इसके नाम से यदि आप सर्च करोगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे और उसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन से क्वेरी है, कुछ भी है, यदि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई बात है, मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, वो टेलीग्राम चैनल को शेयर कर ले और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें और मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा 20 जून जब इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसका एग्ज़ाम है 20 जून को और इसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ये कह रहा है 10th कॉमन टर्म बिटवीन 10th कॉमन टर्म। ये कहना चाह रहा है कि जो इसकी जो 10th टर्म है कॉमन, किसकी? इस श्रृंखला की, मतलब इस सीरीज की 3 + 7 + 11 + 10 डैश डैश, और एक है 1 + 6 + 11 + 10 डैश। कह रहा इसका जो कॉमन 10th टर्म है। अब पहली कॉमन टर्म कौन सी इसमें? 11। देखिए पहली कॉमन मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, ये हो गई पहली। इसी तरीके से चलते हुए हम कौन से टर्म निकालेंगे? जैसे मान लो सेकंड हो जाएगी, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो 10th टर्म होगी वो कौन सी होगी। ठीक है ना, तो पहली जो टर्म हमारी 11 है, यदि हम इसका देखते हैं तो फर्स्ट टर्म इसकी जो कॉमन है, फर्स्ट टर्म कॉमन क्या है इसमें? 11 है। अब यहाँ से हमें पहले कंडीशन हो गई, इसको देखते ही सीरीज है कौन सी। यदि मैं इसका कॉमन डिफरेंस देखता हूँ 7 - 3 4, 11 - 4 7, मतलब 4 यहाँ भी, तो कॉमन डिफरेंस इसमें क्या है? इक्वल है, तो इसका मतलब ये कौन सी सीरीज है? AP है। सेकंड सीरीज को चेक करते हैं तो 6 - 1 5, 11 - 6 5, तो ये भी कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब ये भी सीरीज कौन सी हो गई? AP हो गई। अब आपके पास यहाँ कॉमन डिफरेंस 4 है और यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है? 5 है। अब आपको ध्यान देने वाली बात क्या है? आपको यहाँ से देख कर देखना है, यदि हम D1 सीरीज 1 की बात करते हैं तो D1 इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 4, और सीरीज 2 की बात करते हैं इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 5। क्लियर? अब यदि आपको इसका कॉमन डिफरेंस मतलब 10th टर्म आपको निकालनी है, तो यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म क्या मिल गई? 11। पहली कॉमन टर्म क्या है? 11। तो हमें ये चेक करना है कि दूसरी कॉमन टर्म्स क्या होगी इसमें, सेकेंड कॉमन टर्म्स इसमें क्या होगी। अब इसका यदि हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, किसका? कॉमन टर्म का, D1 और D2 का यदि हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है? 20। तो यदि हम 20 का इसमें गैप करते हैं तो आपकी क्या होती है कि एक सीरीज बनेगी जो कि वो भी किस में होगी? AP में होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस ये थोड़ी सी बात थी, जो भी आपकी दो सीरीज दी हुई हैं उनका आपको क्या करना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है, और कॉमन डिफरेंस का क्या लेना? एलसीएम। वही आपका क्या होगा? कॉमन सीरीज बनेगी, इन दोनों से मिलकर जो एक कॉमन सीरीज बनेगी वही आपकी फाइंड करनी थी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म इसमें 11 है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है दोनों सीरीज का? 20। तो सेकंड टर्म क्या बैठेगी इसमें? 20 ऐड कर देंगे इसमें, तो 20 ऐड करेंगे तो कितना देगा? 31। इसके बाद क्या बैठेगी? 51। इसी तरीके से हमें चलना। तो कौन से टर्म निकालने हैं? 10th टर्म निकालने हैं बस। अब आपको क्या निकलना है? TN वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। TN का फॉर्मूला है A + n - 1 × D। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। चलिए तो देखते हैं, मैं वैल्यू यहाँ रखते हैं तो A क्या होगा? फर्स्ट टर्म। A फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या? 11 प्लस n यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंस वही 20 -1, और D सॉरी n तो हमारा 10 ना, 10th टर्म निकालने, डिफरेंस है हमारा 20। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो 11 + 9 × 20, तो 11 + 180, और ये ऐड करते हैं तो 191। तो इसकी जो 10th टर्म होगी कॉमन, वो क्या होगी? 191 होगी। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर।
ठीक है, बस आपको ये देखना है, ठीक है ना। अभी भी कॉमन टर्म पूछता आपसे तो उन दोनों डिफरेंस का क्या करते हैं आप एलसीएम निकाल लेंगे और आपकी जो सीरीज होगी वो कॉमन सीरीज होगी दोनों की। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, श्रेणी 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस डेट डेट 9 पदों का योग, मतलब 9th जो पद है, मतलब जो टर्म है उनका सम करना, हमें योग करना है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, हम इसका डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस क्या आता है यहाँ से 1/3 माइनस 1/2, 6 एलसीएम आएगा तो माइनस का देखिए 2 माइनस 3 माइनस के 1/6, सेकेंड और फर्स्ट का डिफरेंस था ये। अब हम किसका डिफरेंस चेक करेंगे, थर्ड और सेकंड का था, मतलब 1/6 माइनस 1/3, एलसीएम 6 आएगा, क्लियर। तो 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस के 1/6, तो डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब ये कौन सी टर्म होगी, एपी होगी। तो सम ऑफ टर्म निकाल देंगे, और सम इसका क्या होता है, एसएन का, एसएन का टर्म होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका फॉर्मूला है। अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 9, तो यहाँ पे फॉर्मूले में यदि पुट करते हैं n इक्वल टू 9, तो 9/2 2 इंटू ए, यहाँ पे क्या निकल के आएगा आपका फर्स्ट टर्म 1/2 प्लस n आपका 9 माइनस 1, और डिफरेंस क्या है यहाँ पे माइनस का 1/6, क्लियर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 9/2 यहाँ पे कैंसिल होगा आपका, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या जाएगा 1 प्लस 8 माइनस 1/6, क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं। तो 9/2 6 1 6 माइनस 8/6, और आपका 9/2 माइनस का 2/6, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 3 से कैंसिल होता है तो 3/2 माइनस का 3/2 आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। बस आपको क्या करना था, एसएन का फॉर्मूला लगाना था, एसएन ऑफ एपी, एपी में जो सम होता है उसका फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ओड नंबर, मतलब 2 डिजिट के ओड नंबर जो आपके 2 डिजिट के ओड नंबर, 2 अंकों की विषम संख्या। अब कौन सी होती है 2 अंकों की विषम संख्या, तो 2 अंक मतलब 2 डिजिट आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और कहाँ तक होते हैं 99 तक होते हैं, ठीक है। यदि हम 100 को चेक करते हैं तो वो 3 डिजिट का नंबर बन जाता है, तो ये हमको लेना नहीं। तो 10 से और 99 के बीच में कितने ओड नंबर, मतलब विषम संख्या हमें लेनी है। तो 10 के बाद विषम संख्या हमके फर्स्ट विषम संख्या क्या होगी 11, ओड नंबर क्या होगा 11, फिर 13, फिर 15, इसी तरीके से सोन कहाँ तक आएंगे 99 तक। देखो 99 भी क्या है, ओड नंबर है। ओड नंबर आप जानते हो ना सब, ओड नंबर जो होता है वो नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब डिविजिबल 2 से डिवाइड नहीं होने वाले नंबर, वो आपके क्या कहलाते हैं, ओड नंबर कहलाते हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। चलिए अब इसका हमें क्या करना है, बस एसएन करना है, मतलब सम करना है इसको। अब यहाँ पे कन्वर्ट होना चाहिए कि एन वैल्यू कितनी है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट है कितने आपके पास, यहाँ पे हमारे कितने नंबर होंगे। तो यहाँ से हम यदि टीएन का फॉर्मूला फाइंड करते हैं, या हम इसको लास्ट टर्म भी बोल देते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से आपकी क्या निकलती है, एन की वैल्यू निकली आएगी, यहाँ से वैल्यू रखते हैं। चलिए वैल्यू रखते हैं हम, तो लास्ट टर्म आपके यहाँ पे क्या होती है 99, तो 99 इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या होगी यहाँ पे 11 प्लस एन आपको नहीं पता है n माइनस 1, और डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है 2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो इधर आके 11 माइनस होता है, तो 88 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2 से डिवाइड होता है तो 44, तो n माइनस 1 इक्वल टू 44, n की वैल्यू कितना है 45, क्लियर। तो आपको ध्यान भी देखने वाली बात है, एक बात और मैं आपको यहाँ बता दूँ, 1 से 100 तक, 1 to 100 ओड नंबर कितने होते हैं 50 होते हैं, और इवन कितने होते हैं वो भी 50 होते हैं। तो यदि हम ये चीज़ यहाँ से ध्यान लग रही है, इस फॉर्मूले को ना लगाएं, तो यहाँ से हम फाइंड भी कर सकते हैं। यदि 1 to 100 तक कितने होते हैं 50,
लेकिन यहाँ कितने हम 11 से निकाले हमने, 11 से 100 तक ही मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 99 लास्ट टर्म मान लेंगे, उसके बाद 100 जो नंबर होता है वो इवन हो जाता है। क्लियर है। तो यहाँ से 1 से 10 तक, 1 से 10 तक कितने ओड नंबर होंगे, 5। तो 50 में से यदि 5 माइनस होंगे तो आपके कितने n आएंगे इसमें, 45 आएंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, नहीं तो आपके पास फॉर्मूला तो है ही, ये तो आपको लग ही जाता है। अब एसन का यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते हैं। एसन के आपके 2 फॉर्मूले होते हैं। अब यहाँ पे यदि हमें लास्ट टर्म गिवन है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं सेकंड वाला, n/2, कौन से वाला, e प्लस एल, मतलब लास्ट टर्म वाला। यहाँ पे हम पुट करते हैं वैल्यू को, आपका आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू हो गई 45/2, फर्स्ट टर्म 11 प्लस लास्ट टर्म होगा 99। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं 45/2 इंटू ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 110। ये कैंसिल आउट होता है, या आपको देखो इसको थोड़ा सा इसे 2 से कैंसिल ना करें तो यदि इसके मल्टीप्लाई करते हैं तो 4950/2। देखो 11 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा इजीली हो जाता है, ठीक है। यदि मैं यहाँ से 2 से डिवाइड कर दूँ तो 55 से फिर 45 की मल्टीप्लाई थोड़ा लेंथ ही हो सकता है। तो यदि हम इसको 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यदि किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट डिजिट एज इट इज, लास्ट डिजिट एज इट इज, और बीच में क्या होगा इनका सम 459। क्लियर। ये इसकी मल्टीप्लाई होगा, 0 आपका है तो 0 लग जाएगा, ठीक है। ये इसकी मल्टीप्लाई होगा, यदि हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो 495 का हाफ होगा तो 2475। क्लियर है। इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से तो 2475, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। ये शॉर्ट ट्रिक थी 11 से मल्टीप्लाई करने की। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है ये, द सम ऑफ प्रोग्रेशन 3 + 9/2 + 6 + 15/2 सो है। तो इसमें कह रहा है 15/25 टर्म की आपका क्या करना है, सम करना है। क्लियर है। 25 टर्म का अब ये प्रोग्रेशन हमें चेक करनी है, श्रेणी चेक करनी है, कौन सी श्रेणी होगी। यदि इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं तो ये 3 होगी और ये 9/2 का हाफ होगा 4.5 + 6, 15 का हाफ होगा 7.5। इसी तरीके से आपको यदि हम डिफरेंस चेक करते हैं तो डिफरेंस आता है 1.5 का, यहाँ भी डिफरेंस क्या आएगा 1.5 का, और यहाँ भी डिफरेंस क्या आएगा 1.5। अब डिफरेंस आपका सेम है तो इसका मतलब इस प्रोग्रेशन श्रेणी कौन सी होगी, AP, मतलब समांतर श्रेणी होगी। अब इसका क्या करना है, हमको सम करना है, बस सिंपल। आपका सम का फॉर्मूला लगा देंगे SN का। SN का फॉर्मूला भी लास्ट क्वेश्चन में ये वही सेम लगता है, n/2 2a + n-1 × d। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू होगी 25 टर्म तो 25/2, 2 × a आपका होगा फर्स्ट टर्म आपकी 3 प्लस n आगे 25 - 1 और डिफरेंस यहाँ पे आएगा आपका 1.5। ठीक है। 1.5 को यदि हम रैशनल नंबर में लिखते हैं तो क्या निकल के आता है 1.5/10 और डिवाइड होगा 5 से तो 3/2। ठीक है। अब 3/2 भी लिख सकते हैं, 1/5 भी 0.5 भी लिख सकते हैं, सेम आंसर आएगा। आप इसको अब सॉल्व कर दीजिएंगे तो 25/2 6 + 24 × 3/2। यदि 2 से डिवाइड करते तो 12, तो 25/2 6 + 12 3 = 36। इसको हम सॉल्व करते हैं 25 × 42/2, डिवाइड करते हैं 2 से तो 21, 25 × 21, ऑप्शन नंबर क्या, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 25 × 25 2, 25 2 = 52 52। ठीक है। 525 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। बस आपको यहाँ करना है, बस फॉर्मूला आपको पुट करना है और आपकी वैल्यू इजीली निकलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एनी AP ऑफ फिफ्थ टर्म। अगर आपके पास कोई भी एक AP है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है, उसके अंदर 15 टर्म है, मतलब 50 टर्म है आपके पास, और उसका लास्ट टर्म क्या है आपके पास, अंतिम पद क्या है आपके पास 101 है। क्लियर है। आपसे क्या कह रहा है, कॉमन डिफरेंस भी आपको गिवन है 2,
आपको क्या निकालना है, ए फाइंड करना है। ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है और बहुत सिंपल है। देखिए लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए सब चीज़ हमें गिवन है, आपको क्या निकालना है, ए निकालना है। पुट करिए वैल्यू, तो लास्ट टर्म होगी 101 इक्वल टू ए फाइंड करना है। एन आपके कितने होंगे, यानी फिफ्थ टर्म होगा ना, 50, तो 50 माइनस वन और डी आपका क्या आएगा 2। बस यहाँ से फाइंड हो जाएगा आपका 101 इक्वल टू 1 ए प्लस, देखिए 49 बचेगा, 49 टू जा कितना होते हैं 98, माइनस होंगे तो 101 में से 98 माइनस होंगे तो आ जाएगा 3। क्लियर है, तो 3 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आप फॉर्मूले से करें, यदि आप थोड़ा सा सेंस लगाते हैं इसमें, देखिए क्या होगा। देखिए हमने अभी बताया था कि 1 to 100 तक कितने नंबर्स होते हैं, 50 ओड और 50 इवन होते हैं। अब 101 की यदि हम बात करते हैं, 100 से एक एक्स्ट्रा है, तो ये क्या नंबर है, ओड नंबर है। अब हमें गिवन है कि 99 तक 50 हो गए, तो इसके बाद कितना हो गया 51। अब यहाँ पे क्या है 50 टर्म है, तो पीछे से यदि हम एक वैल्यू को कम करते हैं, 1 को कैंसिल करते हैं, तो सेकंड जो ओड नंबर मिलेगा हमें क्या मिलेगा 3। देखिए 1 to 99 तक कितना हो गया 50। अब इसके बाद कौन सा मिलेगा 101। अब 99 तक आपके पास कितने टर्म है, 50 टर्म है, लेकिन हमें लास्ट टर्म क्या लेनी है 101। अब टर्म भी 50 नहीं होनी चाहिए, तो यदि हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा करी है तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक को कम कर देंगे, तो यहाँ से स्टार्टिंग क्या होगी 3 से स्टार्ट होगी, तो फर्स्ट टर्म आपका क्या बन जाएगा 3 ही हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से भी आप इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा आप सोच सकते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो दोनों ही मेथड हो सकते हैं इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, इफ सम ऑफ द 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी, 4 अंक गणितीय श्रेणी के 4 पदों का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ सम ऑफ 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म, देखिए 4 कॉन्सेक्यूटिव जो टर्म आपको ऑफ एन एपी इज 28, कह रहा है कि अंकगणितीय श्रेणी के 4 पदों का योग कितना है 28 है, और सम ऑफ देयर स्क्वायर 216। मतलब यदि हम उसका स्क्वायर करते हैं, उनका वर्ग करते हैं और उनका योग करते हैं, तो आपका क्या आता है 216 निकल के आता है। तो कह रहा है डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स, मतलब कह रहा है कि उन 2 टर्म के बीच का क्या निकालना है, आपको डिफरेंस निकालना है। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर एपी में यदि हमने आपको बताया हुआ था, यदि 4 कॉन्जिक्यूटिव आपको नंबर आपको मान्य हो एपी के अंदर, तो आप किस तरीके से आप गिवन करोगे, लेट करोगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं a माइनस 3d, a प्लस डी, सॉरी a माइनस डी, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। इस तरीके से आप क्या करेंगे 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर टर्म मारेंगे किसके अंदर, एपी के अंदर। क्लियर है, तो अब यहाँ से यदि हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, तो क्या कहना चाह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कह रहा है यदि इनका हम सम करते हैं, इनका हम सम करते हैं, तो आपको क्या वैल्यू निकल के आएगी, इनका हम क्या करते हैं सम करते हैं, वैल्यू आएगी 28। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का 3d प्लस का 3d माइनस का d प्लस का d, तो ऑप्शन ए को हम ऐड करते हैं, तो 1 2 3 4, तो 4a इक्वल टू 7, तो a आ जाएगा आपका 28 है ना, इक्वल टू 28, तो डिवाइड होकर आएगा वैल्यू आपकी 7। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, कह रहा है कि यदि हम इनका स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं इनका स्क्वायर करते हैं और फिर सम करते हैं। क्लियर है, स्क्वायर करेंगे और फिर क्या करेंगे सम करेंगे, तो इस तरीके से +1 माइनस प्लस 3d का होल स्क्वायर इक्वल टू 216। मतलब इनका क्या करा स्क्वायर करा, a माइनस 3d का स्क्वायर, a माइनस डी का स्क्वायर, a प्लस डी का स्क्वायर, a प्लस 3d का स्क्वायर। अब उनको सम करेंगे तो कितना आता है 216 आता है। क्लियर है, अब देखते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम आइडेंटिटी खोलते हैं a माइनस बी या a प्लस बी। ठीक है, इसके हम आइडेंटिटी होल स्क्वायर खोलते हैं, आइडेंटिटी क्या होती है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस या माइनस होगा 2ab, प्लस है तो प्लस आएगा और माइनस है तो माइनस। चलिए हम फॉर्मूला आइडेंटिटी ओपन करते हैं, तो क्या आती है a का स्क्वायर, देखिए b का स्क्वायर तो 9d स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6ad, 6ad। इसी तरीके से हम सेकंड की आइडेंटिटी खोलते तो a का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर माइनस 2ad। थर्ड की आइडेंटिटी होगी तो a का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर
प्लस 2AD। अब फोर्थ का आइडेंटिटी खोलते हैं तो इसका स्क्वायर प्लस 9D स्क्वायर प्लस 6AD इक्वल टू 216। देखिए क्या कैंसिल आउट होता है, माइनस का 6AD प्लस का 6AD से, माइनस का 2AD प्लस का 2AD से हम ऐड करते हैं तो ए स्क्वायर 2A स्क्वायर और 3A स्क्वायर और 4A स्क्वायर। तो ए की स्क्वायर कितना है 4, तो ऐड हो जाएगा 4A स्क्वायर। अब डी ऐड करते हैं तो 9 10 और 11 और 9 20, क्लियर। तो 20D स्क्वायर इक्वल टू 216। ए की यदि हम वैल्यू पुट करते हैं तो ए आएगा 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस का 20D स्क्वायर इक्वल टू 216। सॉल्व करते हैं 20D स्क्वायर इक्वल टू 216 और 49 4 जा 196, माइनस करते हैं तो आता है 0 और आपका 20, तो 20D स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1 और डी आपका आएगा प्लस माइनस 1, क्लियर है। तो आपके 4 नंबर क्या बनेंगे, ठीक है। यदि हम ऑब्जर्व करते हैं आपके 4 नंबर, तो ए की वैल्यू भी आपको गिवन हो गई, डी की भी गिवन हो गई। तो यदि हम पुट करते हैं इसमें ए माइनस 3D में, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, ए की वैल्यू 7, डी 1, तो 7 माइनस 3 4, क्लियर है। यदि ए प्लस डी में रखते हैं तो 7 और 1 8 हो जाएगा। ए प्लस सॉरी ए माइनस डी में रखेंगे ना पहले तो 6 हो जाएगा, फिर ए प्लस डी में रखेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 8, और ए माइन प्लस 3D में रखते हैं तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 7 और 3 हो जाएगी 10, क्लियर है। आप यहाँ पे उल्टा के लिए लिखते हैं तो ये रिवर्स आएगा, क्लियर। माइनस का 1 मानेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा और फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, इन टर्म का डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, यदि हम चेक करते हैं तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर है, ठीक है। कह रहा 2 पदों का अंतर बताना था, मतलब 2 नंबरों के बीच का डिफरेंस बताना था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 1 का स्क्वायर माइनस T1 प्लस 2 स्क्वायर माइनस T2। इस सीरीज को यदि मैं आगे बढ़ाता हूँ तो 3 का स्क्वायर माइनस T3 इक्वल टू डेड डैश, ये होगा n का स्क्वायर, क्यूब नहीं होगा यहाँ पे, n का स्क्वायर होगा। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, n का स्क्वायर माइनस t, क्लियर, इक्वल टू 1/3n, और ये होगा n स्क्वायर माइनस, थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, इसको हम सही कर रहे हैं क्वेश्चन को, n स्क्वायर माइनस 1 होगा यहाँ पे, क्लियर है। तो -1। अब इसको क्या कहता है कि ये वैल्यू निकालिए Tn की। यहाँ पे जो Tn है इसकी वैल्यू बताइए, फाइंड करिए क्या होगा। अब इसको यदि मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूँ तो यदि मैं फर्स्ट टर्म को देखता हूँ सबकी, इस सीरीज की फर्स्ट टर्म को देखता हूँ तो ये मैं एक ब्रैकेट में रखता हूँ। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश डैश n का स्क्वायर, क्लियर है। ये आपको गिवन हो रहा है, इसका मतलब यदि आप इस सीरीज को ध्यान से देखते हैं तो ये हो रहा है नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। अब सेकंड सीरीज को यदि मैं ध्यान से देखता हूँ T1 T2 T3 इस तरीके से Tn था, तो माइनस सम में है तो माइनस यदि मैं कॉमन लेता हूँ तो एक सीरीज यहाँ से बनती है मेरी T1 प्लस T2 प्लस T3 और सो एन Tn, क्लियर है। अब यदि मैं इन दोनों का डिफरेंस देखता हूँ, मतलब इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है वैल्यू 1/3n, और n देखो इसकी यदि मैं आइडेंटिटी ओपन करता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो n-1 और n+1, क्लियर है। अब ये मेरा क्या हो गया, थोड़ी सी आइडेंटिटी मैंने सॉल्व करके किस क्वेश्चन को कह रहा है इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्वेश्चन। यदि हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और इसकी नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम मैंने आपको बताया हुआ है फर्स्ट वीडियो में, क्या होता है 1/6 n n+1 और 2n+1। यदि आपको नहीं पता है तो मेरी फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे वो आपको मिल जाएगा, क्लियर है। T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश डैश सो एन Tn तक आपको वैल्यू जानी है, 1/3n और n-1 और n+1। यदि मैं इस सीरीज को इधर और इसको इधर लेके आता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरी वैल्यू क्या होती है 1/6 n n+1 और 2n+1, क्लियर है। इधर आता तो माइनस के 1/3n और n-1 और n+1, क्लियर है।
इजिकल टू में होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 सो एंड Tn। क्लियर है। इसको मैं इस सीरीज के इक्वल कहूँगा कब, जब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ। सॉल्व देखिए कैसे होगा। यदि यहाँ 6 है तो यहाँ भी हम 6 बनाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं तो देखिए कॉमन क्या आएगा, 6 कॉमन आ गया, n कॉमन आएगा ऊपर से और n प्लस 1 कॉमन आएगा। क्लियर है। ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचेगा 2n प्लस 1। इस 2 के यदि हम इस माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं n माइनस 1 में, तो देखिए क्या होगा, माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस का 2। क्लियर है। 2n माइनस से 2n प्लस का कैंसिल हो जाएगा और आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन बचेगी आपकी n/6 n प्लस 1 और आपका क्या बचेगा 2 और 1 3। 2 से 6 कैंसिल होगा तो 3 2 बार जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या बचेगी आपकी n/2 और n प्लस 1 किसके इक्वल हो गए, T1 T2 और T3 डैश सो एंड Tn। यदि मैं इसको ध्यान से देखता हूँ, ये किसका सम होता है, नेचुरल नंबर का सम होता है। ठीक है। बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी यहाँ प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, बस आपको क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। जब प्रॉपर्टी जल्दी ध्यान रखते हो तो आपका क्वेश्चन ईजी है, नहीं तो ये बहुत लंबा चला जाएगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 सो एन कहाँ तक जाएगा आपका n। यदि हम वैल्यू को कंपेयर करते हैं, यदि हम यहाँ से वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो T1 1 के इक्वल हो जाएगा, T2 2 के इक्वल हो जाएगा, T3 T3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ Tn किसके इक्वल होगा, n के इक्वल। तो Tn किसके इक्वल होगा, n के इक्वल। तो वैल्यू क्या आपके यहाँ पे n आएगी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। या तो ये ऑप्शन है या आप यहाँ क्या करिए, ठीक है, आपको क्या करना है Tn की वैल्यू निकलनी है। ये मैं ऑप्शन से भी आपको बता देता हूँ एक ट्रिक से। यहाँ देखिए ट्रिक बताता हूँ। ये तो क्या था आपका एक लॉन्ग प्रोसेस था, आप यहाँ एग्जाम में ना लगा के एक थोड़ी सी यहाँ ट्रिक लगा लीजिए। यदि मैं ध्यान से देखूँ, यदि n की वैल्यू यदि मैं यहाँ 1 रख देता हूँ, n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो ये फर्स्ट टर्म तो क्या आएगा वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस Tn। क्लियर है। LHS की बात है यहाँ पे। यदि मैं RHS की बात करता हूँ तो यहाँ पे 1 की क्या आएगी वैल्यू रखने के बाद, तो 1/3 n स्क्वायर माइनस 1। तो 1 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा 0, क्या पुट हो जाएगा 0। अब दोनों वैल्यू क्या इक्वल हैं, तो यहाँ 1 माइनस T1 इक्वल टू 0। तो T1 की वैल्यू क्या होगी 1, मतलब जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे है नहीं है। क्लियर है। तो T1 1 के इक्वल होगा, तो यदि हम इसी तरीके से सोचे तो T2 किसके इक्वल होगा, T2 के इक्वल होगा। तो Tn किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। या हम इसको 1 को वैल्यू क्या रख सकते हैं, को ऑप्शन में देखते हैं। यहाँ क्या होगा 1/2 नॉट, यहाँ क्या होगा 1 माइनस 1 0 या 1 प्लस 2 और यहाँ क्या होगा 1। तो n की वैल्यू आपने 1 रखी, ऑप्शन में भी पुट करी तो भी सेटिस्फाई हो रही है। ऑप्शन में LHS और RHS में रखते हैं तो भी आपकी सेटिस्फाई हो रही है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है। ये थोड़ी सी ट्रिक से था। आप n की वैल्यू 1 या 2 आप जो भी आपकी वैल्यू है वो आप लेट कर सकते हैं और आपका क्वेश्चन क्या होगा थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ये आपका मैंने लॉन्ग प्रोसेस से बता दिया है कि किस तरीके से होगा। ठीक है ना। आप इस तरीके से बिल्कुल मत जाइएगा एग्जाम में। ठीक है ना। तो आप किस तरीके से चले जाइए, थोड़ा सा एक बहुत टाइम बच जाएगा इस प्रोसेस से आप जाते हैं तो इस तरीके से में। ठीक है ना। आप लॉन्ग मेथड से शॉर्ट मेथड से आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया कि कैसे निकल के आया और शॉर्ट से कैसे होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करूँगा, अब जो अब करूँगा क्वेश्चनों को मैं थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से बताऊँगा, इसी तरीके से लेट की वैल्यू मान के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही हम इस तरीके से करते थे। हम इसे लॉन्ग प्रोसेस से चाहते तो बहुत लंबा जाएगा। यदि भी यहाँ n की वैल्यू 2 पुट करूँगा, ठीक है, इसका कह रहा है सम बताइए क्या होगा, इसका क्या है सम बताइए क्या होगा। तो सम कह रहा है वैल्यू बता रहा है, तो n की वैल्यू मैंने 2 मानता हूँ तो यहाँ पे 2 टर्म्स उठा देता हूँ मैं। LHS की क्या करता हूँ 2 टर्म्स उठाता हूँ, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या आएगा आपका 1 प्लस 9 इक्वल टू 10। अब देखिए जिस भी ऑप्शन में 10 ऑप्शन आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। यदि मैं पूरे लॉन्ग मेथड से जाता हूँ तो बहुत टाइम मेरा वेस्ट होगा, लेकिन मुझे एग्जाम में क्या करना है बहुत कम टाइम आपको करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो n की वैल्यू यदि हम 2 पुट करता हूँ तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन में a की वैल्यू करता हूँ तो 1/3 2 4 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1। देखिए सॉल्व करता हूँ 4 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा 15
इंटू 2/3, तो 3 से कैंसिल होता है 5, तो 5 टू जा 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर। और क्या होंगे रॉन्ग होंगे आप चेक कर लीजिएगा। क्लियर है, ये शॉर्ट ट्रिक थी आपकी यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू आप कुछ भी अपनी तरीके से एन की वैल्यू 2, 1 मानो या 2 मानो, कुछ भी आप गिवन कर सकते हो। आपके क्या जगह क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट होता है। इसी को यदि मैं लॉन्ग मेथड से लेके जाऊँगा तो बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा 3, 10, 17 डैश 63, 65, 67 so on such that their nth term are equal। कह रहा है कि इसकी nth term जो है वो क्या होगी आपकी इक्वल होगी। nवा पद क्या होगा इसका बराबर होगा। आगे क्या कह रहा है कि n की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो यहाँ से क्या कह रहा है n की वैल्यू ही फाइंड करवा रहा है आपसे क्या होगा। अब इस यदि सीक्वेंस को यदि मैं ध्यान से देखता हूँ दोनों को, फर्स्ट को और सेकंड को, तो इसका डिफरेंस यदि मैं चेक करता हूँ 10 माइनस 3 7 आएगा और 17 माइनस 10 7 आएगा। तो डिफरेंस क्या है सेम है, तो इसका मतलब ये कौन सी सीक्वेंस होगी, एपी सीरीज होगी। क्लियर है, एपी की होगी। सेकंड सीक्वेंस की मैं बात करता हूँ 65 में से 63 जाता है तो माइनस का 2, 67 में से 65 आता तो माइनस का 2 नहीं आएगा, प्लस का 2 आएगा। यहाँ भी क्या आएगा प्लस का 2 आएगा। क्लियर है, तो 63 फिर 65 से 67, तो ये भी कौन सी होगी एपी सीक्वेंस होगी। क्लियर है, अब यहाँ पे हमें पता है कि दोनों ही एपी है, तो इसका मतलब जो इसका टीएन होगा वैल्यू क्या मानता हूँ मैं, फर्स्ट की क्या होगा टीएन। सेकंड सीक्वेंस की यदि मैं टीएन की बात करता हूँ तो टीएन डैश कह देता हूँ। क्लियर है, और ये दोनों क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल है, तो बस मैं फॉर्मूला पुट कर देता हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस एन माइनस डी इक्वल टू, यहाँ पे यदि मैं ए डैश कर दूंगा प्लस एन माइनस 1 और इसका डिफरेंस हो जाएगा डी डैश। एन वैल्यू यहाँ क्या सेम है, यहाँ पे क्या होगा सेम वैल्यू पुट करेंगे। यदि फर्स्ट सीक्वेंस की बात मैं पुट करता हूँ तो फर्स्ट सीक्वेंस का फर्स्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा 3 प्लस एन वैल्यू फाइंड करनी है -1 और डिफरेंस यहाँ क्या होगा 7। सेकंड सीक्वेंस की बात करता हूँ तो उसका फर्स्ट टर्म आपका 63 होता है, 63 प्लस एन वैल्यू हमें निकालनी है -1 और डिफरेंस यहाँ क्या होगा 2। इसको बस सॉल्व करते हैं तो 3 प्लस 7n माइनस 7 इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस 2। तो यहाँ पे 7n माइनस का 4 2n प्लस 61। क्लियर है, एन एक तरफ करते हैं तो 7 माइनस 2n इक्वल टू 61 प्लस 4 और 7 में से 2n 5n इक्वल टू 65 एन की वैल्यू होगी 13। तो जो 13th टर्म होगी वो क्या होगी इसमें इक्वल होगी। क्लियर है, तो एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें और शेयर जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें चैनल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है, S1 है। फर्स्ट नेचुरल नंबर मतलब जो नेचुरल नंबर का सम है 1 + 2 + 3 सो n तक, ये कितना है S1 है। उनके वर्गों का योग मतलब उनके स्क्वायर का सम मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर सो n स्क्वायर, ये कितना आपका S2 है। क्लियर है, उनके घनों का योग मतलब क्यूब का सम 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब सो n की क्यूब इक्वल टू क्या होगा S3। कह रहा है S1 S2 S3 में कौन सा संबंध होगा, रिलेशन बताना इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा। क्लियर है, अब यदि मैं इसे पूरा लंबा प्रोसेस से जाता हूँ तो बहुत टाइम लगेगा, आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसमें क्या करते हैं हम वैल्यू को क्या करते हैं लेट करके वैल्यू मान लेंगे। ठीक है, अब लेट कैसे करेंगे, यदि मैं n की वैल्यू यदि मैं 1 पुट कर लेता हूँ, n की वैल्यू 1 पुट कर लेता हूँ मतलब फर्स्ट टर्म देख लूँगा तो S1 कितना होगा 1 होगा, S2 भी कितना होगा 1 होगा और S3 भी कितना होगा 1। क्लियर है, n की वैल्यू मैंने क्या कर ली 1 पुट कर लिया, तो S1 भी 1 S2 भी 1 S3 1। अब ये जो चीज़ सेटिस्फाई करेगा वही आपका ऑप्शन में हो जाएगा, तो S1 भी 1 हो जाएगा, S2 भी 1 हो जाएगा और S3 भी 1 हो जाएगा।
देखिए कौन सी सेटिस्फाई करिए। यदि हम ऑप्शन फर्स्ट की बात करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में यदि हम वैल्यू पुट करते तो ऑप्शन नंबर ए होता है 9s² इक्वल टू s3 1 प्लस 8s1। क्लियर है। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं LHS में अलग और RHS में अलग, तो देखिए इक्वल आ रहा है नहीं, s2/1 1 का स्क्वायर तो 9 ही हो जाएगा ये भी। यदि हम RHS की बात करते तो s3 भी 1 है, 1 प्लस 8 s1 भी 8 और इसको 8 1 जा 8 और प्लस 1 9 और 9 1 जा 9। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यदि आप और को चेक करते तो ये सेटिस्फाई नहीं होगी वैल्यू, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है। ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है इन क्वेश्चन होगी। ठीक है, थोड़ी ट्रिक से मैं इसको करा रहा हूँ तो इसलिए जल्दी हो जाएंगे। ठीक है। यदि हम लॉन्ग प्रोसेस से जाते हो तो बहुत लंबा प्रोसेस है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन समांतर श्रेणी के n पदों का योग। अब आपके पास पता नहीं है कि समांतर श्रेणी कैसी है, तो समांतर श्रेणी कैसे, तीन है, मतलब जो AP है वो तीन टर्म है, S1 S2 और S3। क्लियर है। कह रहा है कि इस श्रेणी का प्रथम पद 1 है और सर्वांतर मतलब इसका प्रथम पद हर एक का, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा और इसका भी 1 होगा। क्लियर है। अब इसका डिफरेंस क्या, पहली का डिफरेंस है 1 सर्वांतर, तो इसका डिफरेंस यदि हम 1 मान के चलते तो 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद 3 4, इस तरीके। क्लियर है। सेकंड श्रेणी की बात करता हूँ, सेकंड सीरीज की बात करता हूँ तो 1 के बाद क्या आएगा 3, क्योंकि 2 का डिफरेंस है, फिर 5 और फिर 7 सो एंड। तीसरी की बात करता हूँ तो 3 का डिफरेंस हो जाएगा तो 4 7 और 10। इसके लास्ट से पहले वाले इसका डिफरेंस कितना था, 1 था, इसका डिफरेंस 2 है और इसका डिफरेंस 3 है। यदि मैं लास्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ तो उसमें क्या था, मैंने क्या करता, n की वैल्यू 1 पुट कर लेती। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये कंफर्म नहीं है कि इसका जो सम है, ये जो सीरीज है वो उसका सम यही होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, n की वैल्यू 2 पुट कर लेता हूँ, n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो S1 कितना आएगा निकल के, देखिए 2 और 1 3, S2 कितना आएगा 3 1 4, S3 कितना आएगा 1 4 5। अब ऑप्शन से यदि मैं चेक करता हूँ, ऑप्शन नंबर ए की मैं बात करता हूँ तो S1 प्लस S3, ऑप्शन नंबर ए में क्या S1 प्लस S3 मतलब 3 प्लस 5 इक्वल टू कितना रहा 8। और RHS की बात करता हूँ तो 2S2, तो 2S2 की वैल्यू कितना 4 इक्वल टू कितना हो गया 8। बी ऑप्शन को यदि मैं चेक करता हूँ तो S1 प्लस S2 कितना आ रहा है, वही सेम 8 आएगा, लेकिन ये क्या हो रहा है S2 कितना आ रहा है 4 ही आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से मैं सी को चेक करता हूँ, S1 प्लस S2, S1 S2 क्या है 3 प्लस 4 7 और 2S3 की वैल्यू क्या है 5, तो कितना हो जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर डी भी इसी तरीके से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है m अंक गणितीय श्रेणी, मतलब यहाँ पे समांतर श्रेणी की बात कर रहा है। देखिए अंकगणितीय का नाम है, समांतर श्रेणी का दूसरा नाम अंकगणितीय भी कहते हैं हम। इसमें प्रत्येक का पहला पद क्या है, इकाई है, मतलब एक है, तो इसका भी 1 हो जाएगा, तो दूसरे का भी 1 हो जाएगा, तीसरे का 1। यदि हम वही सेम S1 S2 S3 की से रहे। ठीक है। अब सो एन SM तक है हमारे वैल्यू। अब कह रहा है कि इसका अंतर, पहले वाले का डिफरेंस क्या है 1 है, तो मतलब यहाँ 1 2 3 इस तरीके से चलेगा। सेकंड का डिफरेंस कितना है 2 है, तो यहाँ पे 3 5 7। 3 का डिफरेंस कितना होगा 3 होगा, तो 1 4 7 10। इस तरीके से ना m की बात करें तो m श्रेणी का डिफरेंस भी कितना होगा m ही होगा, तो मतलब यहाँ पे होगा m प्लस 1 2m प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे यदि मैं इसको लंबा प्रोसेस सम करूँगा तो इनका कह रहा है सम करिए, n पदों का योग करिए क्या होगा। अब यदि मैं इसको थोड़ा लेंथ तरीके से लेकर जाऊँगा तो बहुत लंबा जाएगा, तो यहाँ पे मैं सेम वही कंडीशन मानता हूँ। यदि मैं 1 2 और 3 बस 3 सीरीज को लेता हूँ तो 1 2 3 इस तरीके से होगा, 1 3 5 इस तरीके से होगा, 1 4 7 इस तरीके से। क्लियर है। अब nवे पद, मतलब ये पहला पद हो गया,
ये सेकंड पद हो गया, ये थर्ड पद हो गया, इस तरीके से तो होगा। मतलब n पद का हमें क्या करना है, इसका क्या करना है, सम करना है, कितना आएगा। अब यदि मैं सेकंड सीरीज को उठा लेता हूँ, n की वैल्यू में कर लेता हूँ, सेकंड रख लेता हूँ, तो यहाँ पे n की वैल्यू यदि मैं सेकंड रखता हूँ तो सम इसका कितना निकल के आएगा, 2 3 5 + 4 9। क्लियर है। अब n की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। अब कह रहा है कि n सीरीज थी, कितनी सीरीज थी, m सीरीज थी, तो यहाँ पे हमने सीरीज कितनी ली है, 1 2 और 3, मतलब m की जगह हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया। m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 2 ऑप्शन में हम पुट करते हैं, तो जो भी ऑप्शन हमारा 9 वैल्यू देगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं, तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या था, 3/2। फर्स्ट ऑप्शन से यदि हम चेक करते हैं तो 3 × 2 - 3 + 2 + 1, देखिए 2 1 3 और प्लस का 3 माइनस का 3 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे आता है 2 से 2 भी कैंसिल होगा, 3 3 जो 9। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बी सी डी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यदि आप इनको चेक करते हो तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है आपका, क्या कहता है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम 1 + 2 + 3 डैश डैश n तक इज 1/5 टाइम्स सम ऑफ देयर स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम 1² + 2² + 3² डैश डैश n स्क्वायर था। कह रहा है यदि n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 1 + 2 + 3 n तक, योगफल प्रथम n प्राकृतिक के वर्गों का योगफल का, मतलब उनके यदि वर्गों का योग कर दें तो वो उसके कितना होगा, 1/5 गुना होगा, के बराबर होगा, मतलब 1/5 गुना के बराबर होगा। तो कह रहा है कि n की वैल्यू बताइए क्या होगी, तब n की वैल्यू बताइए क्या होगी। यदि मैं इसको इस सीरीज को Sn मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ 1/5 इंटू इस सीरीज को यदि मैं Sn डैश कर लेता हूँ। क्लियर है। तो इस तरीके से मेरे पे क्या हो गया, एक इक्वेशन तैयार हो गई। अब मैं यहाँ पे Sn का यदि फॉर्मूला पुट करता हूँ तो मेरे पे यहाँ की निकलेगी, n की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, आपको गिवन है सबको 1/2 n + 1 होता है इक्वल टू 1/5। नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम कितना होता है, n/6 n + 1 और 2n + 1। क्लियर है। इसको यदि मैं n की वैल्यू सॉल्व करता हूँ तो n1 कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल होता है, तो इसको यदि हम 5 6 30, ठीक है, 30 ऊपर आएगा /2 इक्वल टू 2n + 1, कैंसिल आउट होता है तो 15 इक्वल टू 2n + 1, n 2n इक्वल टू आएगा 14 और n की वैल्यू कितनी होगी, 7। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस इसका सम कर देना था, इसका सम कर देना था और वैल्यू आपकी क्या जाएगी, निकली आएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि log 2, इफ log 2 log 2 की पावर x - 1 log 2 की पावर x + 3। कह रहा आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेस, मतलब यदि एपी में है, समांतर श्रेणी में है ये, तो x की वैल्यू बताइए क्या होगी। ऐसे क्या बताना, x की वैल्यू बतानी क्या हो। क्लियर है। देखिए n की वैल्यू क्या होगी, देखिए यदि 3 नंबर एपी में होते हैं, a, b, c एपी में है, तो मैंने आपको बताया कि बीच का जो टर्म होती है वो ट्वाइस होती है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के सम के इक्वल होती है। ठीक है। बीच के यदि हम ट्वाइस करते हैं तो फर्स्ट और थर्ड का यदि हम सम करते हैं तो वो इसके इक्वल होगी। इसी तरीके से ये भी कंडीशन इसमें लगाते हैं तो 2 log 2x - 1, सेकेंड का क्या है, हमने ट्वाइस करा इक्वल टू फर्स्ट टर्म, मतलब log 2 प्लस थर्ड टर्म log 2x + 3, ये क्या होगा, इसके इक्वल होगा। यदि हम लोग की प्रॉपर्टियाँ करते हैं तो आगे की जो 2 है वो क्या चले जाएगा, पावर में चलेगा 2x - 1 की पावर 2
प्लस में क्या होता है आइडेंटिटी, इनटू में, तो 2 और 2x प्लस 3। यदि मैं लोग से लोग कंपेयर करता हूँ तो यहाँ वैल्यू आती है 2 की पावर x प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 3। क्लियर है? इसको यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो वैल्यू क्या आएगी, 2 का स्क्वायर, मतलब आइडेंटिटी खोलते हैं, ठीक है, a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम ओपन करते हैं। तो यहाँ यदि हम पहले यदि हम लेट कर लें, देखो यहाँ आइडेंटिटी खोलने से पहले यदि हम 2 की पावर x को y पुट कर लेते हैं तो देखो हमारा क्या वैल्यू निकल के आएगी, तो y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2y प्लस 3। ठीक है, अब इस इक्वेशन को क्या करना, सॉल्व करना थोड़ा इजीली हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इस इक्वेशन के। क्लियर है? तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो आइडेंटिटी ओपन करते हैं, y का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू 2y प्लस 6। क्लियर है? यहाँ वैल्यू ओपन करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं द्विघात समीकरण, तो ये क्या वैल्यू क्या देखिए, 2y इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 4y हो जाएगा, 6 इधर आएगा माइनस का 5 इक्वल टू 0। यदि हम इसके फैक्टर करते हैं तो 5 1 ज़ा 5, तो माइनस करके कहना चाहिए 4 मल्टीप्लाई करके 5, तो 5 1 ज़ा 5, तो 5 माइनस 1 इसके क्या होंगे फैक्टर, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी तो x, ठीक है, माइनस यहाँ पर होगा और ये क्या हो जाएगा प्लस, x माइनस 5 और y प्लस 1 इसके क्या होंगे फैक्टर हो जाएंगे, तो y इक्वल टू एक वैल्यू 5 हो जाएगी और एक y इक्वल टू माइनस की 1। क्लियर है? यदि मैं y की वैल्यू क्या मानी थी, 2x मानी थी, हम पुट करते हैं तो 2 की पावर x इक्वल टू 5, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यदि हम इसमें लॉग लेते क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू लेने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, तो लॉग लूँगा दोनों साइड, तो log 2 की पावर x इक्वल टू 5, log की प्रॉपर्टी आती है तो x log 2 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे log 5 हो जाएगा ना, ये भी log 5 इक्वल टू log 5। इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू यहाँ से आती है log 5 अपॉन log 2, और यहाँ से एक प्रॉपर्टी जो होती है log की, वो क्या वर्क करती है, यदि ये ऐसी प्रॉपर्टी हो log 5 अपॉन log 2, तो ये क्या होता है log 2 ये बेस में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा log 5 यहाँ पर। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए जी, जो ऑप्शन y की वैल्यू -1 आई थी तो ये क्या देगी, इनवैलिड है, क्योंकि 2 की पावर x इक्वल टू -1 ये कभी भी क्या होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है ना, लॉग में वैल्यू कभी भी क्या होती है, नेगेटिव नहीं होती, इसलिए क्या हो जाएगी, नॉट वैलिड हो जाएगी। यहाँ पे क्या होता है, एक प्रॉपर्टी और वर्क करती है लॉग की, जो लॉग होती है डिवाइड में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, 5 माइनस 2 इक्वल टू log 3। अब log 3 मेरे पे क्या ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका बेस क्या है, 2 है, यहाँ पे बेस क्या होगा, e होगा। यदि आप ये वाली प्रॉपर्टी पुट करते हो माइनस वाली, इसका क्या होगा, ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, ये और प्रॉपर्टी इसमें यहाँ पुट की हुई है। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, log की, ये इस टाइप की प्रॉपर्टी है, log m अपॉन log n। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी वर्क इस तरीके से करती है, जो log n होगा ये इसका क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा नीचे वाला, और ऊपर वाला एज इट इज रह जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से यहाँ प्रॉपर्टी वर्क करिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है।